हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली आई एम इन लखनऊ और इस वक्त मैं पुराने लखनऊ में हूँ, जो कि लखनऊ का मेन जो अट्रैक्शन सेंटर है, जहाँ पे सारी की सारी जो देखने वाली बिल्डिंग्स हैं पुरानी, रूमी दरवाज़ा है, इमाम बाड़ा है, घंटा घर है और बाकी जो ओल्ड सिटी वॉक है। तो कल मैं यहाँ पहुँचा और शाम को एक डॉर्मेट्री लिया था मैंने, तो वहाँ से आया हूँ अभी उठ के मैं, और ब्रेकफास्ट करके यहीं पास में मार्केट में और आसपास जो भी चीज़ें हैं देखने वाली, तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो चल भाई बादल, ये है जुग्गन खां का घोड़ा और इस वक्त हम हैं पुराने लखनऊ में। लखनऊ में हिस्ट्री और टूरिज़म के हिसाब से ये सबसे पॉपुलर इलाका है। सभी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उस लखनऊ की एक फील लेने के लिए। इसे हुसैनाबाद बोलते हैं। ये है छोटा इमाम बाड़ा और ये बनवाया था अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने 1838 में। इमाम बाड़ा एक कॉन्ग्रीगेशन प्लेस होता है शिया मुस्लिम्स के लिए। यहाँ का सबसे फेमस है बड़ा इमाम बाड़ा, वो आगे आएगा। और ये जो पूरी सड़क है जिसमें ये 3-4 इस तरीके के छोटे छोटे गेट्स आते हैं, इसको ओल्ड सिटी हेरिटेज वॉक बोलते हैं। ये 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसके ऊपर ये सारे के सारे मेन स्पॉट हैं। और सामने वाली बिल्डिंग पिक्चर गैलरी है, ये यहाँ का घंटाघर है। शाम के वक्त यहाँ वाला माहौल जो है देखने वाला होता है। कई लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं इसी घंटाघर के पास, कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे और टूटी हुई पतंगों को लूटने में बिजी रहते हैं। इस घंटाघर से लगभग 200-300 मीटर दूर वो सामने जो बड़ा दरवाज़ा दिख रहा है, उसे रूमी दरवाज़ा कहते हैं। उसको टर्किश गेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक एंशिएंट टर्किश बिल्डिंग के जैसा है। ये एक अवधी आर्किटेक्चर का ज़बरदस्त एग्जाम्पल है। और ये साइड में इस तरफ है बड़ा इमाम बाड़ा। ये दोनों बिल्डिंग आसफ उद्दौला, जो कि अवध का नवाब था, उसने बनवाई थी 1784 में। उस वक्त कहते हैं कि यहाँ काफ़ी सूखा पड़ा था, तो लोगों को रोज़गार देने के लिए आसफ उद्दौला इस तरीके की बिल्डिंगें बनवाता रहता था। बड़ा इमाम बाड़ा जो है, इसमें 3 चीज़ें सबसे फेमस है। एक तो यहाँ बहुत बड़ा एक मकबरा है जिसमें एंट्री अलाउड नहीं है, और एक यहाँ पर बावड़ी है पानी की, स्टेयरवेल बोलते हैं जिसको, और एक यहाँ भूल भुलैया है। वो भूल भुलैया इस छत के ऊपर है, जिसके अंदर की कहते हैं कोई भी इंसान खो सकता है। तो ये है यहाँ की बावड़ी या बावड़ी जिसको बोलते हैं। और ये भी अपने आप में एक भूल भुलैया है। इसके कई लेयर्स हैं, फ्लोर्स हैं, और इसके कहते हैं 2 गेट। मेन जो हॉल है वहाँ हम निकलते हैं। और ये है हमारे देश के आशिकों और प्रेमियों की प्रेम गाथाएँ यहाँ दीवारों पर लिखी हुई। अब यहाँ से चलते हैं चौक चौराहा नाम की जगह कोई, वो में तो खाने पीने के लिए फेमस है, बट यहाँ का जो पॉपुलर खाना है वो मेनली नॉन वेज है और मैं वेजिटेरियन। तो मैंने फिर यहाँ का सबसे फेमस नाश्ता पूड़ी सब्जी खाई, और उसके बाद पास में एक चीज़ और यहाँ की पॉपुलर है, वो है ये मक्खन मलाई। ये भी काफ़ी टेस्टी थी। तो नाश्ता करके मैं निकला कैसर बाग की तरफ, बारादरी और रेजिडेंसी देखने। मगर बीच में ये एक बिल्डिंग दिखाई दी जो बहुत खस्ता हालत में है। इस बिल्डिंग का नाम है रिफाए आम, और ये हिस्टोरिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे
प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की शुरुआत भी यहीं हुई थी। और फाइनली हम हैं रेजिडेंसी लखनऊ में। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है। ये बेसिकली बनवाई गई थी वहाँ के जो नवाब थे उनके कोर्ट में, जो ब्रिटिश जनरल थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, उनके रहने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का हब बनता गया। और जब 1857 की क्रांति हुई तो लखनऊ का जो घेराव किया था, उस वक्त ये रेजिडेंसी सबसे बड़ा और पहला टारगेट था। ये सन 1800 में बन के तैयार हुई थी और 1857 में लगभग पूरा का पूरा एक खंडर में तब्दील हो गई थी। उसके बाद से इसके अंदर छत लगभग किसी भी बिल्डिंग में नहीं मिलेगी, शायद एक बिल्डिंग को छोड़ के जो ये सामने है। इसमें 1857 की क्रांति का म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो कि बंद था, मैं देखने गया। तो ये लखनऊ में मेरी किसी भी बिल्डिंग में आई थिंक आखिरी विज़िट थी। यहाँ के बाद मैं सीधा वापस अपने रूम पर आ गया था पुराने लखनऊ में। और अगले दिन मैंने लखनऊ को अलविदा कहा, क्योंकि अब पहाड़ों की बहुत याद आ रही है। तो काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है देखे हुए पहाड़। मिलते हैं फिर सीधा उत्तराखंड में।